से भीगा जाए मन, जाने मन, जाने मन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, अब हम लोग एंट्री ले रहे हैं और सॉरी आप लोग को थोड़ा सा लेट हो गया। और यहाँ पे एंट्री लेते ही हमें मिली एक प्यारी सी सब्सक्राइबर जो कि बहुत देर से वेट करी थी और इन्होंने मेरा पहले का ब्लॉग देख लिया था वेन्यू वाला। ये लो, हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। हैप्पी एनिवर्सरी। सारा द्वारका घुमाते हुए लोग हैप्पी एनिवर्सरी। ऐसे बना लो बेटा, कैसे? हाँ भाई, इनको ब्लॉग शूट कर दो। हम इनके सब्सक्राइबर हैं, इनसे मिलना है क्योंकि इन्होंने अपना द्वारका पहचान जाएंगे हम सेक्टर हम लोग इन्होंने बोला मुझे मिल के आने मेरे लिए लाइफ होता है गोल देखना आपकी एनिवर्सरी। अरे नहीं अरे कोई नहीं, अरे यार टाइम पर फोन आया। सामने से बुलाना ना, सामने जाओ, सामने से ऐसे बुलाओ, पोर्ट्रेट मोड यही करा लो, फोटो शूट रील्स वगैरह। ऊपर तो कुछ होगा नहीं। अरे यार प्रियंका का फोन आ रहा है, उठा ले। तो लोकेशन भेजी थी इसको। अच्छा शूट करना। इधर देखो, अरे आए हो तो कुछ स्नैक्स तो खा लो कम से कम। अरे स्नैक्स खा लो, सारे यूट्यूबर हैं। चलो जल्दी आओ। एक्चुअली इसलिए नहीं आ रहा, मिल लिए वही बहुत है। हम एक्चुअली द्वारका से 14 से आए तो रात में खाना रिक्शा गए। एंड गाइस फाइनली हमने एंट्री ले ली और पहुंच गए अपने वेन्यू पे। सबको बहुत वेट कराया, मतलब कुछ कुछ ऐसे ऐसे रीज़न हो जा रहे थे ना जिसकी वजह से हम लोग लेट हो गए और गेस्ट सब पहले ही आ गए थे। हम लोग लेट हो गए ज़्यादा, बट ठीक है, कोई नहीं, होता रहता है छोटा फंक्शन में। तो बस वही, आप लोग बाकी बताना आप लोग को कैसा लग रहा है ब्लॉग, और बस ये कंप्लेंट मत करना कि आपने बहुत लेट किया है। उसके बाद से मैं गई सबके पास जिनसे मैं नहीं मिली थी, एक एक करके मिलने के लिए। और इनको आप जानते होंगे, ये है जीजू की मौसी की लड़की और मेरी कज़न। मतलब कभी फील ही नहीं होता कि हाँ बहन के वहाँ के हैं, हम लोग स्टार्टिंग से ऐसे रहे हैं। और ये है मेरी मौसी, बड़ी मौसी, जो कि इधर ही पास में ही रहती है। और इनको मैंने 2 दिन पहले कॉल किया, मतलब डिसाइड तो वैसे वही हुआ था कि हाँ मतलब सबको बुलाना है, तो वही 2 दिन पहले फ़ोन किया, फिर भी मौसी आ गई। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने जिसको इनवाइट किया था हर एक बंदा आया है और मतलब मेरी खुशी में शामिल हुआ है।
एंड गाइस अब टाइम आता है केक कटिंग का। वही हम लोग चले गए थे स्टेज पे और वहाँ यहाँ पे हम लोग उल्टा खड़े हो गए थे, तो भैया जो सुमित भैया और बहन ने बोला कि उल्टा खड़े हो गए हो, तो हम लोगों ने अपनी पोजीशन चेंज करी। उसके बाद से हमारा केक आ गया था और हम लोग वही बस पूछ रहे थे कि और कितना टाइम लगेगा, और वही सारी चीज़ें हो रही थी। और यहाँ पे बुलाया हम लोगों ने मम्मी पापा को, और जो मेरी सासू माँ है उनकी आप खुशी यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो इतनी खुश थी कि वो रुकी नहीं रही थी। वो केक मतलब मैं केक खिला रही, मम्मी खा लो पहले फिर डांस करना, मम्मी रुकी नहीं रही। और उस टाइम मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था, बट अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ तो मुझे सच में इतनी खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों को क्या ही बोलूं। और अभी भी देखिए कंटिन्यू मम्मी लगी हुई है, और मतलब अलग ही खुशी उनके फेस पे दिख रही थी। और यहाँ पे आ गए मेरे मम्मी पापा। पहले हमने सासू माँ और ससुर जी को बुलाया, उसके बाद से मम्मी पापा आए। और मेरी मम्मी तो जो शर्माती है ना गाइस, मैं क्या ही बताऊँ। ये देखिए बस वो खिलाई और ऐसे भागी स्टेज से, मतलब ना एक फ़ोटो क्लिक करवाया ना कुछ भी। वो उनको इतनी शर्म आती है, मतलब पता नहीं क्या बोलूँ, पता नहीं कौन से ज़माने में रह रही है मम्मी मेरी अभी भी। और भाग गई वो फटाफट, और उसके बाद से फिर भाभी आए और वही एक एक करके हम लोगों ने सबको केक खिलाया और केक खाया। उसके बाद से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, तो आप लोग ब्लॉग को पूरा देखना और फुल एंजॉय करना गाइस। मैंने अपनी एनिवर्सरी में ट्रस्ट में बहुत एंजॉय किया, बस थोड़ा सा टाइम कम हो गया वो बात अलग है। बट मुझे सही बताऊं तो मुझे अपनी जैसी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी थी, मैंने अपनी एनिवर्सरी वैसे ही सेलिब्रेट किया और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और मतलब एक होता
होता है ना कि फ़र्स्ट ईयर मेमोरेबल होना चाहिए, तो वो हम लोगों ने मेमोरी बहुत क्रिएट करी। बस वो बात अलग है कि मेरी फ़ोटोज़ और रील्स नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने कोई एडिटर मुझे नहीं मिला या कोई मतलब शूट करने के लिए नहीं मिला। बस मैंने करा लिया जैसे तैसे, जैसे भी हो पाया। और ये है जो मेरी नंद है, उनके सासू माँ और ससुर जी। एक्चुअली मम्मी के पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकती है। और यहाँ आ गई मेरी नंद और जीजू। बहुत लोग बोले थे कि आपकी नंद दिख नहीं रही है, नंद दिख नहीं रही है। तो मैं क्या बताऊँ, जिसको मैंने अपना कैमरा दिया था उस वो फालतू चीज़ें ज़्यादा रिकॉर्ड करी थी रेदर देन जो चीज़ें रिकॉर्ड करना चाहिए था। बस ठीक है, कोई नहीं, हो गया जो हो गया। और ये है मेरी नंद, मतलब दीदी है जो बड़ी है इनसे, और वहाँ पे जो खड़े हैं वो बाबू है, इनके बेटे हैं। और वही सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी हमारी। और यहाँ पे आ गई मेरी बुआ की फैमिली। मतलब मेरी बुआ जो आई, मुझे जो उसकी खुशी है ना गाइस, वो नेक्स्ट लेवल की है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी बुआ गांव गई हुई थी और शायद उनको अभी और रुकना था, बट वो स्पेशली मेरी एनिवर्सरी की वजह से आई। और ये जो प्यार और जो बॉन्ड होता है ना, उसको मैं नहीं एक्सप्रेस कर सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई थी इस चीज़ को लेके। और स्टार्टिंग से हम लोग बचपन से मतलब साथ में रहे हैं, पास में रहे हैं, तो एक अलग अटैचमेंट है बुआ की फैमिली से, भैया भैया से, भाभी भाभी से। बहुत लोगों को लगता है कि आप लोग ज़्यादा शो करते हो, आप लोग का ज़्यादा ये है, आप लोग का कभी ये है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो गाइस, रिलेशन है, ऊपर नीचे चलता रहता है। और बस यही है कि जो प्यार है और वो जो बॉन्ड है वो लाइफ टाइम रहे। थोड़ा बहुत हर किसी का ऊपर नीचे हम होता रहता है, तो वही थोड़ा बहुत हम लोग का भी होता रहता है। और बच्चों बच्चों का होता है, बड़ों का कभी नहीं हुआ है, टचवुड, और ना कभी होगा, क्योंकि जो बॉन्ड है वो कभी भी नहीं टूटने वाला है। और यहाँ पे भाभी को मैं केक खिला रही थी। और उसके बाद से यहाँ पे आई मेरी मामी और आंटी जी, मतलब जो मेरी बहन की सासू माँ हैं वो। और एक यार उन मतलब आंटी जी का आना ना, मतलब सही बताऊँ तो मतलब वो हर कोई बोलता है कि वो मुझे बहुत मानती है, और नो डाउट बहुत मानती है। और वो सच में आई ना, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। सही बताऊँ तो मेरा ये लग रहा था कि क्या पता ना आए, क्योंकि वो भी थोड़ा कम आना जाना करती है। क्योंकि एक होता है ना, इंसान स्टार्टिंग से घर में रह जाता है तो उनको बाहर जाना जल्दी पसंद नहीं आता। बट वो मेरी एनिवर्सरी में आई गाइस, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ ना कि मुझे सबका आशीर्वाद मिला। जो जो बड़े थे, हर एक कोई मेरे फंक्शन में आया, मेरी एनिवर्सरी में आया, और मेरी एनिवर्सरी को चार चांद लगाया। और ये हैं भैया, मतलब जो मेरे मौसी के बेटे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। उनके साथ भी हम लोग का स्टार्टिंग से बहुत नोक झोंक चलता रहता है, और वही सारी चीज़ें चल रही थी बस। और ये है मेरी क्यूटी पाई। इसको तो मेरा मारने का मन कर रहा था, मतलब बिल्कुल भी एक तो मैं ध्यान भी नहीं दे पाई थी, क्योंकि वो अपने में बिजी हो गई थी। मतलब जो काशवी है, जो मेरी बहन की बेटी है, वो। और बस वही सारी चीज़ें चल रही थी। यहाँ पे भैया मुझे कुछ कुछ बोल रहे थे, और वही हम लोग हंसी मजाक चल रहा था हम लोग का यहाँ पे।
अच्छे से रिकॉर्ड करना, जब मैं जाऊंगी सीधा कैमरा पकड़ के ऐसे एंड गाइस यहाँ पे फाइनली आई मेरी बहन, और मेरी फैमिली की जो एक सबसे अच्छी बात ये है ना कि वो हर किसी को पहले आगे रखते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हम लोग बाद में भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको पता है सबसे लास्ट में आई थी, मतलब मुझे लगता है सबने केक खिला दिया था। उसके बाद से बहन और जीजू आए, और ये इतनी क्यूट लग रही थी सही में, मैं कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दे पाई इसको सामने से। बट मैं जब वीडियो एडिट कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ तो सही में इतनी प्यारी लग रही है। और इसकी साड़ी भी मुझे पहले लग रहा था कि लाइट वेट हो जाएगी, बट बहुत सुंदर लग रहा था। और ये मेरे जीजू है जो कि एज़ यूजुअल बहुत स्मार्ट है, आप लोग को पता है। और इनका और जो जीजू का बॉन्ड है ना वो बहुत मस्त लगता है मुझे। और मैं चाहती थी कि जो मेरे हस्बैंड हो और जो मेरे जीजू हो उनका बॉन्ड अच्छा हो। और उसके बाद से आए मेरे भाई, और ये जो साइड में आपको दिख रहे हैं ये है मेरे देवर। बहुत स्मार्ट है, बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत स्मार्ट है, और सच में स्मार्ट है। इनका और जो मेरे हस्बैंड हैं इनका दोनों का फेस बहुत मिलता है। और मेरे जो भाई है और ये विकास भैया है जो कि बिल्कुल ही लास्ट में आए हैं, सारी चीज़ें हो गई है, सबको खिला दिया है। और ये है मेरे मामा के लड़के जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, धोनी और आदर्श। धोनी बहुत नॉटी है, ये आप लोग को पता है, और आदर्श बहुत ही शांत है, ये भी आप लोग को पता है। और वही यहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे थे इन लोग के साथ। एक भी फ़ोटोज़ नहीं हो पाई है गाइज़, मैं क्या बताऊँ आप लोग को, मतलब किसी के फ़ोन में एक ढंग की फ़ोटोज़ नहीं है हमारी। ले तो लिया। गाइज़ मैं जा रही हूँ अब इस ब्लॉग को करने एंड, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में आपके लिए एक और सरप्राइज़ है, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको डांस और हमारी मस्ती और बाकी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइज़।